बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक जो है हमारा द मीडियन फॉर ग्रुप डाटा है। दैट इज़ द लेक्चर नंबर 17 ऑफ चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, और आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। The contents of this lectures are, फर्स्ट पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मीडियन को फॉर ग्रुप डाटा के लिए, और देन फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.25 एक डिस्कस करूंगा, देन अनदर एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.30 वो आपसे डिस्कस करूंगा इस आज के लेक्चर में। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करूंगा मीडियन फॉर ग्रुप डाटा को, और इसी एक्सप्लेनेशंस में इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन the median is the value of n by 2th item from the either end। तो मीडियन जो है इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि हम मीडियन को अपने डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे n मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे फॉर ग्रुप डाटा में, समेशन विच इज इक्वल टू समेशन f। और हम इसे जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके हाफ में हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे मीडियन क्लास को, और देन फिर हम लोग मीडियन की वैल्यू को फाइंड करेंगे यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पे वो यही इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि टू फाइंड द मीडियन वी फॉर्म ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीडियन लाइज इन द क्लास। फिर वहां से हम पर्टिकुलर क्लास को फाइंड करेंगे वेयर द मीडियन वैल्यू इज लाई इन विच क्लास। तो फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द मीडियन लाइज इन द क्लास विच करस्पॉन्ड्स टू द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन विच n by 2 लाइज। तो n by 2 आपकी मिडल वैल्यू होगी डेटा सेट की, और वो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से उसको जो है चेक करेंगे कि वेयर द डिसाइड करेंगे क्लास को, और वहाँ पे मीडियन वैल्यू जो है वो लाई करी होगी उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। तो आपको यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और विद कॉरस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्रीज में, और n by 2 की वैल्यू को सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, और उसमें उस वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम के अंदर, और देन वहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस क्लास कहाँ पे हमारी n by 2 की वैल्यू जो है लाई कर रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और वो उस क्लास को, उस पूरी लाइन को या उस पूरी क्लास को हम हाईलाइट करेंगे, और वो हमारी मीडियन क्लास होगी, और फिर देन हम यूजिंग फार्मूला जो है वो मीडियन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। Now students, I will explain the formula of median for group data. Formula students, you can see here L plus H by F into N by 2 minus C, where L is the lower class boundary of the median class, or that is the class corresponding to the cumulative frequency in which the n by 2 values lies। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप n by 2 की वैल्यू को जब फाइंड करेंगे और उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, और वहाँ से हम लोग जो है वो मीडियन क्लास को जो है वो फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास को हाईलाइट करेंगे, और वहाँ देन फिर हम यूजिंग फार्मूला जो है मीडियन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। h सेकंड पॉइंट हमारा, सेकंड जो है h हमारे पास क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, कंसेक्टिव क्लास इंटरवल जो है हमारा चल रहा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हमारा h होगा। और देन फिर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे, और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास f होगी, और देन हम फाइंड करेंगे c इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास आपने डिफाइन की है उसकी प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम c कहेंगे, और n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज और टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो डिनोटेड बाय n होगा। Students, I am going to discuss very important exercise question 3.25. The statement of exercise question 3.25 is the following table shows the distribution of the maximum loads in short tons by certain cables produced by a company. Determine the value of median। तो हमें यहाँ पे मीडियन को कैलकुलेट करना है, और डिफरेंट हमारे पास जो है वो मैक्सिमम लोड्स के ग्रुप्स गिवन है, और उसके पैरेलल हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो विच इज़ द नंबर ऑफ केबल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्लास लिमिट्स का एक डेटा जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में गिवन है। दिस इज़ द ग्रुप डेटा, और इस पर हम लोग जो है वो मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। First of all, student, solution of this exercise question, we make a class boundaries और then फिर cumulative frequencies।
तो मीडियन का जो आपके पास सबसे पहला पॉइंट होगा वो आपने चेक करना है कि वेदर क्लास बाउंड्रीज इज गिवन और नॉट। नाउ इफ क्लास बाउंड्रीज इज नॉट गिवन तो सो वी मेक द क्लास बाउंड्रीज और देन फिर प्रिपेयर द कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्लास लिमिट्स का डाटा गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लास बाउंड्रीज को प्रिपेयर करेंगे। क्लास बाउंड्रीज की प्रिपरेशन के लिए आपने किस मेथड को फॉलो करना है जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आपने 9.8 को माइनस करना है 9.7 से और आंसर इज 0.1 और 0.1 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 0.05 और देन फिर आपने 0.05 को सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट से। तो फर्स्ट आपकी लोअर लिमिट जो है वो 9.3 है और फर्स्ट क्लास, इसमें से आप माइनस करेंगे 0.05 को, आंसर इज 9.25। तो ये आपने क्लास बाउंड्रीज के कॉलम में प्रिपेयर करना है, इसको यहाँ पे राइट करना है। देन फिर आपने इसकी अपर लिमिट जो है वो 9.7 है, इसमें हम 0.05 को जो है वो ऐड कर देंगे और आंसर इज 9.75। ये आपकी फर्स्ट ग्रुप जो है क्लास बाउंड्रीज का प्रिपेयर हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे आपने इसको जो है वो क्लास बाउंड्रीज को जो है वो क्लास बाउंड्रीज के कॉलम्स को प्रिपेयर करना है। तो 9.8 आपके पास सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है और इसमें 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 9.75 और देन फिर 10.2 इज द अपर लिमिट और 10.2 में 0.05 को ऐड कर देंगे, आंसर इज 10.25। सिमिलरली आपने वन बाय वन तमाम लोअर लिमिट्स में से आपने 0.05 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है और राइट लिमिट्स जो आपके पास अपर लिमिट्स हैं उनमें 0.05 को ऐड कर देना है और लेफ्ट लिमिट्स में से हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट लिमिट्स में हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपने क्लास बाउंड्रीज को प्रिपेयर कर लेना है। देन फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्रिपेयर करना है फॉर मीडियन के लिए। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है विच इज सेम एज 2। 2 में आपने 5 को ऐड करना है, आंसर 7 और 7 प्लस 12 19। 19 में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 17 है, 17 ऐड करेंगे, आंसर इज 36। 36 में आपने 14 ऐड करना है, आंसर इज 50 और 50 में 6 ऐड करेंगे 56। 56 में आपने स्टूडेंट 3 को ऐड करना है 59 एंड देन 1 को ऐड करेंगे, आंसर इज 60 और 60 इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन f। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे वो 60 हैं विच इज आल्सो राइट n। तो इसको हम n भी लिख सकते हैं और समेशन f भी लिखा जा सकता है। और देन फिर हम फार्मूला की तरफ मूव करेंगे जिसको मैंने राइट साइड पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो फार्मूला जो है वो आपके पास l प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है यहाँ पे इस फार्मूले में n बाई ट्वेल्थ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के, और इसमें फार्मूले में जब हम n बाई टू की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है वो इसकी अप्रॉक्सीमेटली मिडल ऑब्जर्वेशंस तक हम पहुंच जाएंगे। तो n आपके पास यहाँ पे 60 है, 60 डिवाइड बाई 2 विच इज 30, 30th आइटम मीन्स के 30th ऑब्जर्वेशन। और इसको हम चेक करेंगे वेयर लाई इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 30 जो है वो आपके पास इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखें तो ये आपके पास 36 में आ रहा है और इस क्लास को हम हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जो है मीडियन वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर क्लास में फॉल कर रही होगी। तो ये आपके पास यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली क्लास जो है इसको 10.75 to 11.25, दिस इज द मीडियन क्लास, दिस इज द मीडियन ग्रुप और इसमें हमारी मीडियन वैल्यू जो है जो आंसर होगा वो भी इसी क्लास में फॉल कर रहा होगा। तो आपने यहाँ पे L जो है वो लोअर बाउंड्री है और वो आपके पास L इक्वल टू 10.75 और फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 17 और प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू C जो कि 19 है यहाँ पे। और ये आपने इस तरह से पेपर्स में भी हाईलाइट करना है और 30 को आपने चेक करना है। अगेन आई विल एक्सप्लेन, 30 को आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेकआउट करना है वेयर लाई
और 30 जो है वो 36 में आ रहा है, और 36 की क्लास को हाईलाइट कर दिया है, वहाँ से L लोअर बाउंड्री फ्रीक्वेंसी और देन फिर उसका C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेंगे। तो इसको आपने जो है वो राइट कर लेना है अपने फार्मूला के नीचे, n इक्वल टू समेशन f 60 L 10.75 h इज इक्वल्स टू, और इंटरवल जो है यहाँ पे 2 कंसेक्टिव क्लासेस का इंटरवल है, और वो आपके पास यहाँ पे 9.8 को माइनस करेंगे 9.3 से, आंसर इज 0.5, और ये मेरे पास जो है h होगा कंसेक्टिव क्लासेस का इंटरवल 0.5 देन, और फ्रीक्वेंसी इज 17 और c इक्वल टू 19। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने सबसे पहले कैलकुलेट कर लेनी है और इसको राइट कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने फार्मूला को लिखना है, देन फिर आपने n/2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और n/2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद उसको जो भी आंसर होगा उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेक करेंगे, और उसके बाद आपने अपनी क्लास को हाईलाइट करना है, मीडियन ग्रुप को, मीडियन क्लास को हाईलाइट करना है, और उसमें से आपने अपनी लोअर बाउंड्री L, F एंड C की वैल्यू को फाइंड करना है। Now putting the values of n, L, h, f and c in formula, और formula L plus h by f into n by 2 minus c है। L की वैल्यू पुट कर दें 10.75, h 0.5 है, f हमारे पास 17 हमने फाइंड किया था मीडियन क्लास से, n by 2 की वैल्यू ऑलरेडी सबसे पहले हमने कैलकुलेट की थी 30, और c की वैल्यू 19 है। तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे 30 माइनस 19 आंसर इज 11, और उसके बाद आपने एक डिमैस रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले आपने डिवाइड करना है अपने कैलकुलेटर में 0.5 को 17 में, और फिर देन आपने मल्टीप्लाई करना है 11 में, फिर आपने इक्वल को प्रेस करना है, और देन फिर आपने 10.75 को ऐड कर देना है यूजिंग कैलकुलेटर, तो उसमें आपके पास आंसर आ जाएगा 11.07। तो स्टूडेंट्स आपके पास 11.07 जो है ये वैल्यू मीडियन वैल्यू होगी, जो कि आपकी हाईलाइटेड क्लास में ही फॉल कर रही होगी 10.75 से 11.25 के मिडल में। तो इस तरह से आपने मीडियन के यूजिंग फार्मूला जो है वो आपने मीडियन को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स आई सेलेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस from your exercise question 3.30 compute the median for the following data। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी में। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है, और साथ में हमें मार्क्स की लेस देन फॉर्म गिवन है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? फर्स्ट जो है वो हमारे पास 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनके मार्क्स लेस देन 30 हैं, और 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन 40 हैं, और सिमिलरली 43 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन 50 हैं, और 58 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन 60, और 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 70 से कम है, और 75 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 80 से कम है। ये हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म है, और इसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमें गिवन है 75 स्टूडेंट्स। तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे ग्रुप्स में, क्लास बाउंड्रीज के ग्रुप्स में। तो राइट साइड पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप्स जो है वो क्रिएट किए हैं यूजिंग लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए। फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे 20 से 30 होगा, 20 आपके पास मिनिमम ऑब्जर्वेशन है, और 30 से लेस आपके पास 3 ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 होगी। और सेकंड ग्रुप जो है वो हमारे पास होगा 30 से 40, क्योंकि 40 से कम स्टूडेंट्स की तादाद 17 है, और 30 से कम स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 3 है, और इनके मिडल में जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 17 माइनस 3, 17 माइनस 3 आंसर इज 14। तो आपने सेकंड ग्रुप जो है 30 से 40 के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग आपने 14 राइट करना है फ्रीक्वेंसी में। थर्ड ग्रुप हमारा होगा 40 से 50, इट्स मीन्स दैट के 50 से कम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 43 है, और 40 से कम स्टूडेंट्स की तादाद 17 है। तो आपने इस 43 को माइनस करना है 17 से, और ये आपके पास यहाँ पे 40 से 50 का जो ग्रुप है इसमें आंसर आपके पास 43 माइनस 17 26 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा ग्रुप जो बनेगा वो 50 से 60 होगा, 50 से 60, और 50 से 60 में आप माइनस करेंगे 48 माइनस 43, और यहाँ पे आपके पास आंसर होगा 15। और इसके बाद आपके पास ग्रुप जो है वो 60 से 70 होगा,
60 से 70 ग्रुप के दरमियान में नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 9 है, 67 माइनस 58। और लास्ट ग्रुप हमारे पास 70 से 80 है, और इसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है 75 को 67 से, और इसके मिडल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो 70 से 80 का ग्रुप जो है इसमें आप माइनस करेंगे 75 माइनस 67, आंसर इज 8। तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इनटू क्लास बाउंड्रीज विद कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब भी मीडियन को फाइंड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम होना चाहिए, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होनी चाहिए इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म के अंदर। देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। After preparing the class boundaries and frequency column, we make the cumulative frequency column again. तो फर्स्ट आपकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 में ऐड करेंगे 14, 17, 17 में आपने ऐड करना है 26 को, 43, 43 प्लस 15, 58, 58 प्लस 9, 67 एंड 67 प्लस 8, 75। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी स्टूडेंट्स आपने प्रिपेयर कर लिया। अब हम लोग फार्मूला को यूज़ करते हुए मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास मीडियन का फार्मूला जो है यू कैन सी हेयर एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एन बाई टू को कैलकुलेट करना है सिमिलर पैटर्न के ऊपर, जैसे मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया। तो एन बाई टू वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। एन हमारे पास जो है वो 75 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास समेशन एफ विच इज 75, 75 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 37.5। और 37.5 को आपने स्टूडेंट्स चेक करना है कि इन विच कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाई एंड बाय टूथ वैल्यू। तो ये आपके पास 37.5 जो है लाई इन 43 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से हमें ये क्लास जो है ये मीडियन ग्रुप हम डिफाइन कर लेंगे, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। और ये आपके पास मैंने इस तरह से इसको हाईलाइट, आप किसी भी ब्लैक पेन से या पेंसिल से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और देन फिर हम इसमें डिसाइड करेंगे एल, एच, एफ एंड सी। तो आपके पास लोअर बाउंड्री एल होगी विच इज़ 40, और ये एल लोअर बाउंड्री फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 26 है। और C जो है वो आपके पास प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को C कहेंगे विच इज़ 17। और H जो है वो आपका कंसेक्टिव क्लासेस का इंटरवल है विच इज़ 10, और ये आपके पास 20 माइनस 30 विच इज़ 10। ठीक है, और इन वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में, और वो फिर हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन वैल्यू को। तो आप इसको राइट कर सकते हैं, एल की वैल्यू 40, एच 10 है, एफ 26 एंड सी जो है वो 17 है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एल, एच, एफ एंड सी इन द फॉर्मूला। और एल की जगह पे पुट कर देंगे आप 40, एच 10 है, 10 पुट कर देंगे, एफ की वैल्यू 26 है, और एन बाई ट्वेल्थ वैल्यू जो है वो हमारे पास 37.5 है, उसको डायरेक्टली पुट कर दें। 37.5 माइनस 17, फर्स्ट आपने इसको माइनस करना है, आंसर इज 20.5, और देन फिर आपने डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 20.5 को, और फिर 40 को ऐड करना है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 47.88 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 48 मार्क्स। तो ये मार्क्स का डेटा था, और ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास यहाँ पे जो 48 है वो आपके पास इस पर्टिकुलर क्लास में ही फॉल कर रहा है 40 से 50। तो आपके पास यहाँ पे ये चेक भी हो जाएगा कि आपका मीडियन जो है वो आपने इसको करेक्ट फाइंड किया है, या इसको पर्टिकुलर क्लास में ये फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर इसको पर्टिकुलर क्लास 40 से 50 में फॉल कर रहा है इट इज़ करेक्ट, अगर अदरवाइज इट इज़ नॉट करेक्ट इफ इट इज़ नॉट फॉल इन दिस पर्टिकुलर मीडियन क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, और ये हमारे पास एवरेज की 4 टाइप थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आई विल सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।